इस ड्रामेबाज को मत छोड़ो, उसने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी सूमर को डंडी से खूब मारते हैं। एक वक्त का किस्सा है। मूलीपुर गांव में एक सूमर नाम का आदमी रहता था। सूमर का गांव कहत का शिकार हो गया था। गांव में तो सब जगह कहत पड़ गया है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना सही होगा। चल सुमार, कट ले, वरना यही तेरा काम तमाम हो जाएगा। सूमर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो कालू नदर गांव में आ जाता है। वहां उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वो एक अमीर किसान मंथार सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं सुमार मूलीपुर गांव से आया हूं। हमारे गांव में कहत पड़ गया है। लोगों के खेत सूख गए हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी बड़े भाई। अरे रे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप फिक्र मत करो, आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है सूमर, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 40 गायें और 40 भैंसें हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के 400 रुपए मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं। और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम करूंगा, पर एक अर्ज है। हाँ बोलो सूमर, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ तबीले में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मंथार सेठ थोड़ी देर सोचता है और सूमर को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसे कहता है, ठीक है सूमर, तुम तबीले में रह सकते हो। शुक्रिया सेठ जी। तब से सूमर तबेले में रहकर अपना काम करने लगा। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और टाइम से उन्हें पानी भी पिलाता था। हर रोज सूमर अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। मंथार सेठ को भी सूमर का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। एक दिन मंथार सेठ सूमर को बुलाकर उससे कहता है, सूमर, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गायों और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध का मेयार भी बेहतर हो गया है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 800 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। सूमर मंथार सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। आहिस्ता आहिस्ता सूमर के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए रहने लायक एक छोटी सी कोठी बनवा लेता है। उस तबेले में रहकर तो मेरे नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से सूमर मंथार सेठ के पास तबेले में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। सूमर की मेहनत की वजह से उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। एक दिन सूमर मंथार सेठ से कहता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी का मसला बहुत बढ़ गया है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की फिक्र हो रही है। हाँ सूमर, तुम बात तो ठीक कर रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तुम्हारा घर तो खाली ही रहता है, तो चोरी होने का इम्कान तो है। मंथार सेठ थोड़ी देर सोचता है और सूमर से कहता है, देखो सूमर, ऐसे मौके पर गांव में तो एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा महफूज रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या? जमींदार का घर? हाँ सूमर, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने का इम्कान बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर मैं आज ही जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपना मसला बताता हूँ। उस दिन सूमर जमींदार के घर उनसे बात करने जाता है। 1 मिनट रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुको। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हें उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे, उनके पास इसी काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जमींदार जी, मैं सुमार मंथर सेठ के पास काम करता हूँ।
कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा सुमार, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से मंथार सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी के मसले काफी बढ़ गए हैं, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, तो कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 14-15 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने के लिए आया हूँ। हाँ सुमार, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल महफूज रहेंगे। तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। सूमर अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 14,800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो मंथार सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। जमींदार जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे महफूज हाथों में हैं। अरे सुमार, कोई बात नहीं, मेहरबानी तो तुम्हारी है जो तुमने मुझ पे एतबार किया। सूमर अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ सुमार, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। हा हा हा। ऐसे सूमर मंथार सेठ के पास मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सूमर सोचता है, अब बहुत साल हो गए मंथार सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जब मेरे पास जो थोड़े थोड़े पैसे हैं और जो जमींदार के पास संभालने के लिए दिए हैं, वो मिलाकर थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर सूमर जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 14,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं सूमर हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखवाने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा सलूक होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर आदमी से कागज़ पर ही लिखवाता हूँ किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरे पैसे मुझे वापस दीजिए। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये पैसे लेने आए हो। रुक, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर उसकी पिटाई करने को कहता है। इसे खूब सबक सिखाओ, इस ड्रामेबाज को मत छोड़ो, उसने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। जमींदार के आदमी सूमर को डंडी से खूब मारते हैं। फिर सूमर दुखी होकर अपने घर चला जाता है। सूमर के जिस्म पर जख्मों के निशान जाहिर थे। 2 दिन से सूमर मंथार सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए अगले दिन मंथार सेठ सूमर के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सूमर खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही गमज़दा नजर आ रहा है। सूमर भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई परेशानी है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं। आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद चला आता। अरे सूमर, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? मंथार सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास मैंने पिछले साल पैसे संभालने के लिए दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिरगिराना शुरू किया तो उसने मुझे अपने आदमियों से पकड़वा कर बहुत सबक सिखाया और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अरे बाप रे, ये तो बड़ी ही दुख की बात है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल उसकी दौलत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ करना सूमर, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं मंथार सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। मंथार सेठ सूमर के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, या खुदा,
ये तरकीब कामयाब होने दो। अगले दिन मंथार सेठ बहुत सारे पैसे सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे मंथार सेठ, आप आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि आप जैसे मालदार आदमी के कदम हमारे घर में लगे हैं। अरे जमींदार जी, ये तो आपका बड़ापन है। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरी रियासत में तिजारत के लिए जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे ये पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में किसी और पर मुझे एतबार नहीं। अरे मंथार सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल महफूज रहेंगे। आप बेफिक्र होकर तिजारत करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ पर सूमर आ जाता है। अरे सुमार, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार सूमर के सारे पैसे उसे वापस कर देता है। माफ करना सुमार, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। सूमर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बोहर पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। मंथार सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ मंथार सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, मालिक, अब आपको बाहर की रियासत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का पैगाम आया है और उन्होंने कहा कि वो खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलिए फिर, खुदा हाफिज। अगली बार जरूर पैसे लेकर आऊंगा आपके पास। ऐसा बोलकर मंथार सेठ और उसका नौकर अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अगर आज आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। सूमर, कोई बात नहीं। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, खुदा उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता। जीरो टून्स पेश करता है आपके लिए दिलचस्प और मनोरंजक एनिमेटेड कहानियाँ, जहां हंसी मजाक के साथ होते हैं जिंदगी के सुनहरे सबक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।